हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर लेट्स लर्न स्क्रैच। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा स्क्रैच का पार्ट देख चुके हैं कि स्क्रैच क्या होता है, स्क्रैच में हम किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि स्क्रैच किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे एंड थर्ड स्टेप आप करेंगे स्क्रैच डेस्कटॉप पर, तो आपका स्क्रैच विंडो ओपन हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट आइकन के थ्रू भी स्क्रैच डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्क्रैच विंडो के पार्ट्स देखे थे कि इसमें स्टेज क्या होता है, जहाँ पर आपका स्प्राइट रन करता है, मूव करता है, वो एरिया आपका स्टेज कहलाता है। जिस पर आप कोई भी वर्क करते हैं वो आपकी स्प्राइट कहलाती है। ग्रीन फ्लैग बटन की हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं एंड स्टॉप बटन की हेल्प से अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करना है तो आप स्टॉप बटन की हेल्प से स्टॉप कर सकते हैं। ब्लॉक पैलेट में आपने देखा था कि अलग अलग तरह के पैलेट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में जो कि डिवाइड होते हैं। एंड ब्लॉक कैटेगरी में जो आपके लुक्स ब्लॉक होते हैं, मोशन ब्लॉक होते हैं, वो सब अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी एंड अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें वो सब ब्लॉक कैटेगरी डिवाइड होता है। उसके बाद आपने देखा था कि आपने ब्लॉक्स को समझा था। ब्लॉक्स आपके किस तरह के थे, मोशन ब्लॉक आपके ब्लू कलर के होते हैं एंड ये मूवमेंट जो भी आपके स्प्राइट में मूवमेंट होना है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर आपने लुक्स ब्लॉक देखे थे, ये आपके पर्पल कलर के होते हैं एंड जो आपके स्प्राइट की अपीयरेंस होती है, मीन्स वो दिखने में कैसा है, उसको कंट्रोल करता है। एंड थर्ड आपने देखा था साउंड ब्लॉक, ये आपके पिंक कलर के होते हैं एंड ये क्या कंट्रोल करते हैं, जो आपके स्प्राइट की साउंड है उसको ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अभी इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया है कि हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था। आज हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं। हमारा पार्ट है मूविंग द स्प्राइट। द मोशन ब्लॉक्स कैटेगरी इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें सेलेक्ट होता है वो कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट होती है, आपकी मोशन ब्लॉक वाली कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होती है। इसमें आपको स्टेप फर्स्ट क्या करना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक फ्रॉम द मोशन ब्लॉक टू द कोड एरिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे अपने माउस से एंड जो स्क्रिप्ट कोड एरिया होता है वहाँ पर आप ड्रॉप कर देंगे अपने मोशन ब्लॉक को, तो आपका वो कोड एरिया में आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द ब्लॉक, यू विल नोटिस दैट द स्प्राइट मूव्स 10 स्टेप। जब आपने देखिए 10 स्टेप्स लिखा है तो आप जैसे ही ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका स्प्राइट 10 स्टेप्स मूव करने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब हम क्रिएट करना सीखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम किस तरह से हमें बनाना है एंड उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। अ प्रोजेक्ट इज अ स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। It consists of many blocks arranged in a sequence. These blocks fit inside other blocks to create a script. This script is executed to see the result. जो आपका प्रोजेक्ट होता है स्क्रिप्ट में वो आपका क्या कहलाता है, स्क्रैच के अंदर जो भी आपकी स्क्रिप्ट होती है वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीक्वेंस में डिवाइडेड होते हैं। इन ब्लॉक्स को एक दूसरे से के अंदर ये फिट हो जाते हैं जब हम स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं मतलब जब हम सीक्वेंस में इनको लगाते हैं तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से ये एक सीक्वेंस में फिट हो जाते हैं एंड प्ले होने शुरू हो जाते हैं। जब हम इनको प्ले करते हैं तो उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने इनको लगाया है। दिस स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड टू सी द रिजल्ट। ये स्क्रिप्ट क्या करता है, जो हमने स्क्रिप्ट प्रिपेयर की है यह हमारे रिजल्ट को देखने में हेल्प करता है। हम रिजल्ट देख सकते हैं इसके हेल्प से कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। लेट अस क्रिएट द फर्स्ट स्क्रिप्ट एंड मेक द स्प्राइट टॉक वाइल मूविंग। अब हम अपना फर्स्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा स्प्राइट जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से बातें करता है मूव करते हुए। उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप करना होगा, क्लिक ऑन लुक्स कैटेगरी फ्रॉम ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट में से फर्स्ट स्टेप करना होगा कि लुक्स कैटेगरी पर आप क्लिक करें। फिर सेकेंड स्टेप, ड्रैग एंड ड्रॉप द सेव ब्लॉक टू द स्क्रिप्ट कोड एरिया। आपने पीछे देखा था कि लुक्स कैटेगरी में आपका जो सेव ब्लॉक होता है जिसमें कोई भी वर्ड बोलेगा एंड कितने सेकंड्स के लिए बोलेगा उसको आप ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप कर देंगे अपना स्क्रिप्ट कोड एरिया में। स्टेप थर्ड आप करेंगे, उसके ब्लॉक के अंदर क्लिक करेंगे एंड फिर आपको अगर वर्ड चेंज करना है तो आप कोई भी वर्ड चेंज कर सकते हैं अपना उसमें टाइप करके। हेयर वी टाइप हाई इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर हेलो की जगह क्या टाइप कर दिया हमने, हाई।
स्टेप 4 आप करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप द मूव ब्लॉक एंड चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय टाइपिंग इन द नंबर बॉक्स। अगर आपको मूव ब्लॉक में से चेंज करने हैं नंबर ऑफ स्टेप्स तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स उसके चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 10 स्टेप्स होते हैं, अगर आपको कम या ज़्यादा करने हैं तो आप वो उसमें क्लिक करके कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप आप करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप द स्टार्ट साउंड ब्लॉक एंड प्लेस इट बिलो द मूव ब्लॉक। अब मूव ब्लॉक के नीचे आप क्या करेंगे, स्टार्ट साउंड ब्लॉक लगा देंगे अपने मूव ब्लॉक के नीचे। एंड लास्ट स्टेप टू रन द स्क्रिप्ट क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग। फिर लास्ट स्टेप हम करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट अगर बन चुका है तो हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करके देखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है, किस तरह से वो रन कर रहा है। टू स्टॉप द स्क्रिप्ट क्लिक ऑन स्टॉप बटन। फिर अगर हमें स्टॉप करना है अपने स्क्रिप्ट को तो हम स्टॉप बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर है अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट कोड एरिया। अब देखिए आपने जो स्क्रिप्ट कोड एरिया में बनाया था अपना, तो देखिए उसको कैसे किया इसने। द ब्लॉक्स आर जॉइंड वन आफ्टर द अदर टू क्रिएट द स्क्रिप्ट लाइक अ जिक्सॉ पजल। जो ब्लॉक्स हैं वो आपके एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, जैसे आप अपनी जिक्सॉ पजल देखते हैं जिसमें वर्ड्स बहुत उल्टे सीधे लिखे होते हैं, उसमें से आपको मान लीजिए फ्रूट्स नेम सर्च करना है या एनिमल नेम सर्च करना है तो आप उसको जिगजैग तरीके से अपना वर्ड मिलाते हैं एंड सर्च करके वो कोई फ्रूट नेम या कोई एनिमल नेम सर्च करते हैं। इसी तरह से ये एक दूसरे के बाद मिल जाता है। जो आपकी फर्स्ट वाला आपका इंस्ट्रक्शन है उसके बाद जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से ज्वाइन हो जाता है कि फर्स्ट के बाद अब वो वाला प्ले होगा। ठीक है। When you double click on script code, Scratch runs the program। जब आप अपने स्क्रिप्ट कोड एरिया में डबल क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रैच प्रोग्राम जो है वो रन करना मतलब प्ले करना शुरू कर देता है। It carries out the instructions in the block one by one from the top to the bottom of the script code। ये क्या करता है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं स्क्रिप्ट कोड एरिया में एक के बाद एक प्ले करना शुरू कर देता है ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। हेयर फर्स्ट द स्प्राइट सेज हेलो। सबसे पहले हमने क्या लगाया था, हेलो लगाया था उसमें 2 सेकंड के लिए, तो स्प्राइट सबसे पहले क्या करेगा 2 सेकंड के लिए हेलो करेगा। उसके बाद देन इट मूव्स 10 स्टेप्स, फिर 10 स्टेप्स मूव करेगा एंड प्ले अ साउंड म्यू। अब क्या करेगा, एट लास्ट वो साउंड म्यू को प्ले करेगा। क्लिक ये आपका एक आइकन होता है उसमें, बटन टू सी फुल स्क्रीन व्यू द प्रोजेक्ट। ये आपका फुल स्क्रीन का व्यू है कि आप इससे फुल स्क्रीन में अपने प्रोजेक्ट को करके देख सकते हैं। फिर होता है आपका सेविंग द प्रोजेक्ट। अब आपको पता है सेव किस तरह से करते हैं, हमें चाहे वर्ड की फाइल सेव करनी हो, चाहे एक्सेल की सेव करनी हो, चाहे पेंट की सेव करनी हो या स्क्रैच की सेव करनी हो, सबको सेव करने का एक ही तरीका होता है। फाइल पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ड्रॉप डाउन एरो ओपन हो जाएगा, उसमें से आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। फिर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आपको अपनी फ़ाइल जहाँ भी सेव करनी है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब देखिए इसमें यही स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले क्लिक द फाइल मेन्यू, सबसे पहले क्या करें आपने फाइल मेन्यू पर क्लिक किया। सेकेंड स्टेप में अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, क्लिक सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हुई, आप किस पर क्लिक करेंगे, सेव पर, अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देखिए जिस तरह का ये डायलॉग बॉक्स बना हुआ है उस तरह का आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर आपको अपनी फाइल जहाँ भी सेव करनी है आप इसमें सेव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आप करेंगे टाइप द डिज़ायर्ड नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट इन द फाइल नेम बॉक्स। फिर जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना है उस नेम को आप रखेंगे। एंड फोर्थ स्टेप आप करेंगे क्लिक ऑन सेव बटन, फिर आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, सेव हो जाएगा। योर स्क्रैच प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड, यू कैन ओपन इट एनी टाइम वेन एवर यू रिक्वायर्ड। जब आप किसी प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं या किसी फाइल को सेव कर देते हैं तो आप जब भी उसे ओपन करना चाहें उसको ओपन कर सकते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्क्रैच 3 प्रोजेक्ट इज .sb3। जो आपका फाइल एक्सटेंशन रहेगा स्क्रैच का वो रहेगा .sb3। अब नेक्स्ट है आपका ओपनिंग अ सेव्ड प्रोजेक्ट। Once you save a project, you can open it anytime whenever required. To open a saved project, follow the given steps। अब आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को, आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया है तो आप उसको कभी भी ओपन कर सकते हैं। जिस तरह से सेव करने का पैटर्न सेम है उसी तरह से ओपन करने का भी पैटर्न सेम है कि आप फाइल पर क्लिक करेंगे,
फिर आपको उसमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी उसमें से ओपन पर क्लिक करेंगे। फिर आपने अपनी फ़ाइल को जहाँ पर भी सेव किया है अपने कंप्यूटर में या अपने पीसी में, वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें से आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कीजिए जहाँ पर आपने सेव किया है एंड उस पर क्लिक करके आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें यही स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक द फाइल मेन्यू, सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक किया। सेकेंड स्टेप ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने अपीयर हुई। क्लिक लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, फिर अपने कंप्यूटर में से उसको लोड कीजिए कि कहाँ पर आपने लिस्ट को सेव किया था फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेप सेलेक्ट द प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू ओपन, उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस भी प्रोजेक्ट को आप ओपन करना चाहते हैं। एंड फोर्थ स्टेप आफ्टर सिलेक्शन क्लिक ऑन ओपन बटन, जब आप सेलेक्ट करेंगे जिस भी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए ओपन बटन पर। यू विल सी दैट द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट विल ओपन इन द स्क्रैच विंडो, आप देखेंगे जो आपने प्रोजेक्ट को ओपन किया था वो आपका स्क्रैच विंडो में ओपन हो जाएगा। एक बार आप पूरा चैप्टर समराइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ए प्रोग्राम, जो आपने सीक्वेंस दी थी इंस्ट्रक्शंस की कंप्यूटर को वो क्या कहलाता है, आपका प्रोग्राम। आप कोई भी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। द स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच वी राइट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो स्पेशल लैंग्वेज हम कंप्यूटर में लिखते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू वो क्या कहलाती हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हमने देखा था स्क्रैच इज़ ए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एनिमेशंस, गेम्स, स्टोरीज एंड मच मोर। स्क्रैच आपका क्या है, एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप अपने एनिमेशंस को, अपने गेम्स को, स्टोरीज़ को या और भी बहुत चीज़ें इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपने देखा था ईच ब्लॉक इज़ अ स्पेसिफिक कमांड दैट इज़ ड्रैग्ड इन द कोड एरिया, हर एक ब्लॉक में स्पेसिफिक कमांड होती है, खास कमांड होती है जिसको आप ड्रैग कर सकते हैं अपने कोड एरिया में। फिर देखा था अ कोड इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। कोड क्या होता है, कोड आपका एक कलेक्शन होता है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का, कि जिस जिस स्टेप से आपने इंस्ट्रक्शंस दी है उसका कि आप अपने स्प्राइट से क्या टास्क कराना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखा था अ प्रोजेक्ट इज़ अ स्क्रिप्ट इन स्क्रैच, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ब्लॉक्स अरेंज इन अ सीक्वेंस। जो प्रोजेक्ट आप प्रिपेयर करते हैं स्क्रिप्ट स्क्रैच के अंदर वो आपका स्क्रिप्ट कहलाता है। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। फिर है नेक्स्ट द ब्लॉक्स इन मोशन कैटेगरी आर ब्लू कलर्ड एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट। जो मोशन कैटेगरी होती है वो ब्लू कलर की होती है एंड आपके स्प्राइट की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। द ब्लॉक्स इन द लुक्स कैटेगरी आर पर्पल कलर्ड एंड कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। जो आपके लुक्स कैटेगरी के ब्लॉक्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं एंड क्या करते हैं, वो अपीयरेंस जो आपके स्प्राइट की होती है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है द ब्लॉक्स इन साउंड कैटेगरी आर पिंक कलर एंड कंट्रोल द साउंड इन द स्क्रिप्ट। जो आपके साउंड कैटेगरी के ब्लॉक्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं और क्या करते हैं, आपके स्प्राइट की, आपकी जो स्क्रिप्ट है उसकी साउंड को कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको अब कंप्लीट चैप्टर समझ आ गया होगा, चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को 2-3 टाइम्स देखिए जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।